सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2026 की भर्ती के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि इससे आपका कम से कम 10 से 12 नंबर तक का फायदा हो सकता है रिटन एग्जामिनेशन में। और मैं बात करने वाला हूं स्लॉट बुकिंग के बारे में कि कब आपको ये बुक करना चाहिए और कौन सी डेट के लिए बुक करना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपकी छोटी सी गलती भी होगी तो आपको कहीं ना कहीं इसमें लॉस हो सकता है। और वो कैसे, मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एसएससी जीडी में स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि रिसेंटली इसे एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एज पर एसएससी, तो यहाँ पे इन्होंने जो नोटिस जारी किया था उसमें बोला हुआ है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल को एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 23 फरवरी को, यानी कि 23 फरवरी 2026 से इन्होंने बोला हुआ है। बट इन्होंने एक वर्ड का भी यूज किया है, वो है आपका टेंटेटिव। तो हो सकता है कि इसमें चेंजेस भी हो जाएं, बट चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी मात्र 1% है। 99% इसी डेट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब जो सबसे मेन चीज है वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूं कि कैसे आपको स्लॉट बुकिंग करनी है, पूरा प्रोसेस आपको पता है। लेकिन सबसे जरूरी ये चीज है कि कौन सी डेट आपके लिए सबसे बेटर हो सकती है जिसमें आपको फायदा होगा। तो कुछ चीजों का ध्यान आप सभी को रखना है, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन इसी डेट को हम कंफर्म डेट मान लेते हैं कि 23 फरवरी से ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे हमें डेट कौन से स्लॉट में बुक करनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज समझ लो, जब भी सबसे पहली डेट में एग्जामिनेशन मान के चल लो, अगर आपका 23 फरवरी को ही एग्जामिनेशन होता है और फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो जाता है, तो सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि इस बार जो आपकी कंपनी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है वो न्यू कंपनी है। पहले अब तक एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन टीसीएस कंडक्ट करवा रही थी, अब एडुकेटी आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। और इसके एग्जाम पैटर्न में भी थोड़े से डिफरेंस देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता ही नहीं है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन होगा वो किस लेवल का आएगा। तो इन केस अगर मान लो आपने 23 की फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में ही अपना जो एग्जामिनेशन स्लॉट है वो बुक करवा लिया और इसी डेट में आपका एग्जामिनेशन हो गया, तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि एग्जामिनेशन का लेवल कैसा आ रहा है, कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न है और क्या चेंजेस हुए हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे कि हम पीवाईक्यू देखते और पीवाईक्यू से हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाता कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हर बार एक ही कंडक्ट करवाने वाली कंपनी एक ही थी, वो थी टीसीएस। लेकिन अभी रिसेंटली ये हो गई है चेंज, तो जब ये चेंज हुई है तो काफी सारे चेंजेस भी आएंगे। तो ये सबसे मेन चीज है कि जब भी आप स्लॉट बुकिंग करें तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के 3 डेज में आप अपना स्लॉट बुक मत करना, क्योंकि इन 3 दिन में ही आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं और क्या क्या पूछ रहा है। कहीं ना कहीं से आपका आस पड़ोसी को यार दोस्त एग्जामिनेशन देके आएंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा और इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग की जो शिफ्ट में रहता है एवरेज स्कोर कहीं ना कहीं कम रहता है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे एवरेज स्कोर कम रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। बहुत जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा हमेशा पहली वाली शिफ्ट को हो, लेकिन इसका लॉस जरूर हो जाता है कि जब स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कोई कंपनी का बदलना, एग्जामिनेशन लेवल में कुछ चेंजेस होना या सिलेबस का चेंजेस होना, तो इसका प्रभाव हमेशा पहली वाली शिफ्ट पे ही देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 3 डेज में अपना स्टार्टिंग में स्लॉट बुकिंग मत करना। उसके बाद जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगता है वो बेटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना कोई भी स्लॉट बुक कर लेना आप किसी भी डेट में, बट स्टार्टिंग के डेज में आप ना करें तो ही आपके लिए बेटर होगा। बाकी का इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो आपके लिए जरूरी है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। होपफुली ये आपको जरूर हेल्प करेगा और ये आपको याद आएगा एग्जामिनेशन हो जाने के बाद कहीं भाई जो सजेशन दिया गया था वो हमारे काफी काम का रहा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।